मैं बद्री जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। अगर भगवान सभी जगह हैं तो हमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में क्यों जाना पड़ता है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा पूजा जी, कि अगर परमात्मा हर जगह मौजूद है, प्रत्येक जगह परमात्मा मौजूद है, तो हमें मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में या कहीं क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हमें इसलिए जाना चाहिए, ठीक कर देते हैं, हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में इसलिए जाना चाहिए या कहीं भी जाना चाहिए ये कि अब एक बात बताइए, हवा तो सभी जगह मौजूद है, सभी जगह हवा मौजूद है। ऐसा कोई जगह नहीं है धरती पर जहां पर हवा ना हो। लेकिन हम पंखे के पास में क्यों आते हैं? हम पंखे के पास में या कूलर के पास में इसलिए आते हैं कि वहां पंखा का फ्लोइंग थोड़ा ज्यादा होता है। जहां पर पंखा का या कूलर का फ्लोइंग ज्यादा होगा, हम उसी जगह पर जाएंगे ना। तो अभी पंखा तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है। हवा सब जगह होते हुए भी हमको पंखा के नीचे बैठना पड़ता है या ऐसे जगह में बैठना पड़ता है जहां पर कूलर लगा हुआ हो, तो वहां पर क्या होता है कि हमको ज्यादा मिलता है। इसी तरह से परमात्मा प्रत्येक जगह मौजूद है, लेकिन उसकी सत्संग में जाना या किसी सत महापुरुष के पास में पहुंचना या महात्माओं के पास जाना, वहां पर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए हमको वहां जाना चाहिए। समझ गई बात? सत्य को संग करना चाहिए। आपका और प्रश्न है क्या? हाँ, मेरे पास एक दूसरा प्रश्न और एक है। अगर परमात्मा ही सभी कर्मों को करवाते हैं तो जो पाप हम करते हैं वो फल परमात्मा को जाना चाहिए, हमें वो फल क्यों मिलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने कि अगर मान लीजिए कि सारा कर्म जो है श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि परमात्मा ही करवाते हैं, तो फिर हमें ये फल क्यों मिले? हम इसके भागी नहीं हैं। तो ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, ये सारे कर्म को जब आप ही करते हैं तो मैं निमित्त मात्र होकर के जो करता हूं, तो इसका फल या मुझे क्यों प्राप्त होगा? कृष्ण ने बहुत बढ़िया एक जवाब दिया था, एक बहुत बड़ा ही अच्छा प्रश्न का जवाब दिया था। वही जवाब मैं आपको दे रहा हूं। पहली बात यह है कि कृष्ण भगवान ने ये बात कही थी कि जो एकदम वैज्ञानिक प्रश्न है, पहली बात ये कही उन्होंने कि जो कुछ भी संसार के अंदर मौजूद है, जो कुछ इस संसार में है या इस संसार से बाहर है, इस ब्रह्मांड में है, उसके अंदर तीन शक्तियां काम करती हैं। तीन शक्तियां। अब बोलते हैं ना हम लोग कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा उसको पालन करते हैं, विष्णु उसका बैलेंस बनाते हैं और शिव जो है वो संहार करते हैं। बिल्कुल ये त्रिगुणात्मक शक्तियां का हमारा शरीर बना हुआ है। तीन शक्तियों से हमारा शरीर बना हुआ है और ये तीन शक्तियां हमारे शरीर के अंदर जो है मौजूद है। हमारा जन्म भी उसी तरह से हुआ है, तीन शक्तियों की वजह से। आज के कुछ वैज्ञानिकों ने इस एटम का जो सबसे अंतिम भाग को तोड़ा, उस अंतिम भाग को तोड़ा तो उसमें देखा कि इसके अंदर तीन ही चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों शक्तियों का काम बिल्कुल वही है। तीन शक्तियों का काम वही है जो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का होता है। और इसके अंदर क्या है कि एक शक्ति है हमारे अंदर जो संहार करती है, नष्ट करती है, विनष्ट करती है। और जो विनष्ट करने वाली जो ताकत है, अगर मान लीजिए ये वही शक्ति है रोधक, अवरोधक, रोकती है। आप देखिएगा कि अगर किसी चीज के अंदर गति है तब तक वो गति है जब उसके अंदर ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक नहीं होगा तो गति भी नहीं होगी। गति के साथ में ब्रेक का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें अगर कोई चीज यहाँ से अगर हम फेंक दें वो ब्रह्मांड में चलती जाएगी। तो अवरोधक शक्ति कौन सी हुई? ग्रेविटेशन पावर हुई। हमारे शरीर को धरती अपने तरफ खींचती है, अपने तरफ खींचती है। इसका मतलब कि अवरोध करती है, रोकती है हमको आसमान में जाने से। नहीं तो हम सब बेलून गुब्बारे की तरह आसमान में चले गए होते, तो हम आसमान में उड़ जाते। अभी जो यहाँ से जो अंतरिक्ष यान जो आसमान में जो जाता है, या चंद्र ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हुआ, या जहाँ पर लोग जाते हैं, उसके अंदर होता क्या है कि वो एक ऐसे जगह में चले जाते हैं जहाँ पर अवरोधक शक्ति काम नहीं करती है थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ अवरोधक शक्ति काम नहीं करती है। लेकिन शरीर में जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, तो जो अवरोधक शक्ति अगर काम नहीं करती है तो क्या होता है, उनके लिए यान के अंदर उस
अंतरिक्ष यान के अंदर उनको चलना फिरना, उठना बैठना, पानी पीना, वो गुब्बारे की तरह आसमान में उड़ जाते हैं। तो उनके क्या होता है कि वो लोग दूसरा कोई मेथड यूज करते हैं चुंबक टाइप का, जो उससे उनका शरीर जो है नीचे की तरफ, वो नहीं तो दायां बायां हिलते रहते हैं। तो ये शक्ति जो है बोल करके आज हम लोग चल रहे हैं, और ये शक्ति है सभी जगह। चंद्रमा पर ये 8 गुना ज्यादा है। अगर यहाँ उछलेंगे तो जितना उछलेंगे 8 गुना ज्यादा हम चंद्रमा पर ज्यादा उछलेंगे। तो कहने का हमारा मतलब है कि ये शक्ति जो है संहारक की शक्ति है, विनष्ट करने की। किसी भी चीज को जब नष्ट होता है तभी उसका उत्थान होता है, वो बनता है। तो बनने की जो क्रिया होती है उसको एक बैलेंस करने वाला भी होता है। तो ये जो होती है 3 शक्तियों का काम हमारे मनुष्यों ने कहा है। ये 3 ताकत जो है वो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण है। ये 3 ताकतें जो है शरीर का शरीर बना हुआ है। तो हमारे अंदर क्या होता है, कभी क्रोध की भावना आती है, क्रोध हमारे ऊपर बीज रूप में है। गुस्सा हमारे ऊपर बीज रूप में है। काम हमारे ऊपर बीज रूप में है। लोभ हमारे अंदर बीज रूप में है। ये सब बीज रूप में है। लेकिन ये इसको हम अगर ऐसी हवा देते हैं, इस तरह का हम लोग इसको हवा करते हैं, देते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं, तो जिस चीज का हम बढ़ावा देते हैं हम उसके अधीन हो जाते हैं। जिस चीज की हम आज इसके बढ़ावा देंगे, हम जैसा हम सोच करेंगे, जैसे हम विचार करेंगे, तो हमारा उस तरह का हो जाएगा। अब कोई आदमी जो है, कोई व्यक्ति जो है, वो गुस्सा होता है, क्रोधित होता है। वो क्रोधित अचानक नहीं होता है। उसके क्रोध में शुरुआत उसके अंदर बीज में रखा हुआ है, उसके बीज में ही क्रोध है, इसलिए वो क्रोधित होता है। लोभ उसके अंदर मौजूद है, लोभी होता है, या जो भी है, ये सब चीजें जो है बीज रूप में है। तो परमात्मा ने कहा कि तुम ये सारी चीजों को, सब कुछ मेरी इच्छा पर, मैंने एक सिस्टम बना दिया है। ये काम करने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। तुम कर्म कर सकते हो। कर्म करने से जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल की प्राप्ति होती है, और उसी तरीके से हम जन्म भी लेते हैं इस संसार के अंदर। तो जो हम सिस्टम बना दिया, परमात्मा ने कहा कि सारी ताकत मेरी है, लेकिन अच्छा और बुरा करने की जो ताकत है वो मेरे ही द्वारा हो रहा है। लेकिन खोज करने का, चॉइस करने का, उसका निर्णय लेने की ताकत तुम्हारी है। और तुम जब जिस जैसा निर्णय लोगे तुम उसके अनुरूप बन जाओगे। तो इसी तरीके से जो हम जैसा निर्णय लेते हैं और उसी के अनुसार हमको फल को भी भोगना पड़ता है। इस संसार के अंदर प्रकृति जो है वो किसी के साथ में कम और किसी के साथ में बेसी कुछ नहीं करती है, बल्कि प्रकृति ये करती है कि हमारे अंदर जो कुछ मौजूद है और जिसकी तरफ हमारा बहाव होगा, हम वही चीज हमारे अंदर आने लगता है। लेकिन संसार के अंदर, दुनिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि परमात्मा ने धोखा दे दिया, परमात्मा ने दुख दे दिया, परमात्मा ने हमें तकलीफ दे दिया। ये परमात्मा तकलीफ नहीं देता है, बल्कि वो, अगर हम दुखी हैं तो उसके फल भी हम खुद हैं, और खुश भी अगर हैं तो उसका भी कारण हम ही हैं। इसीलिए हमें चाहिए, ये त्रिगुणात्मक शक्तियों का हम संयोग है। इसीलिए जो कुछ भी हम करते हैं उसी के अनुरूप हमारे पाप और पुण्य बनते हैं। आज अगर हम खुश रहते हैं तो हम स्वर्ग की तरफ अग्रसर हैं। अगर हम आज दुखी हैं तो हम नरक की तरफ हैं। नरक को हम लेकर के चल रहे हैं, स्वर्ग को हम लेकर चल रहे हैं अपने विचारों में। ये विचार ही हमें स्वर्ग और नरक का एक बनाते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न है, जो हम कर्म करते हैं, इस कर्म का फल जो है वो हमको ही भोगना पड़ता है।